सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमरस बोन की एनाटॉमी। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, दैट इज़ द ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन क्या होती है? ह्यूमरस बोन जो होती है हमारी अपर लिम्ब की बोन होती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी अपर लिम्ब की। ओके, तो बेसिकली जो हमारा ह्यूमरस बोन होता है इसमें हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? तो ह्यूमरस बोन के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। ओके, तो अपर एंड जो हमारा बेसिकली होता है, अपर एंड में हमारे कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं? 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा एनाटॉमिकल नेक। देन हमारा आते हैं लेसर ट्यूबरकल, देन ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल सर्कस, सर्जिकल नेक एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो बेसिकली जो हमारा अपर एंड है इसमें हमारे कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एनाटॉमिकल नेक, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल सर्कस, सर्जिकल नेक एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये हमारी क्या है? एनाटॉमिकल नेक। ओके, ये हमारी क्या है? एनाटॉमिकल नेक। और ये हमारा क्या है? ह्यूमरस का हेड। ये हमारा ह्यूमरस का हेड। ओके, देन ये हमारी मॉर्फोलॉजिकल नेक, ये है हमारी सर्जिकल नेक और इंटर ट्यूबरकल सर्कस और लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल आपको यहाँ से डायग्रामेटिकली आप देखेंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि जो ये ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वो स्लाइटली प्रोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू द लेसर ट्यूबरकल। ओके, तो ह्यूमरस के 3 पार्ट्स, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। अपर पार्ट्स में, अपर एंड या फिर डिस्टल एंड में कितने स्ट्रक्चर्स? 6 स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमिकल नेक, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल सर्कस, सर्जिकल नेक एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक। ओके, तो एक बार हम और इसको रिपीट करेंगे कि हमारे अपर एंड में 6 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एनाटॉमिकल, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल सर्कस, सर्जिकल नेक एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो आई होप ये जो आपका पार्ट है ह्यूमरस का अपर एंड या फिर हम लोग इसको प्रॉक्सिमल एंड कह रहे हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके शाफ्ट की। तो बेसिकली जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट का अपर जो पार्ट होता है, अपर हाफ, ये आप देखते हैं ये वाला पार्ट क्या है? हमारा शाफ्ट है। ओके, ये हमारा पार्ट क्या है? शाफ्ट है। तो शाफ्ट का जो अपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये कैसा होता है? ये वाला पार्ट हमारा कैसा होता है? राउंडेड होता है। और जो उसका लोअर हाफ होता है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे अगर ट्रायंगुलर शेप हमने बोला तो लाइक ये ऐसा कुछ होगा। ओके, तो लोअर हाफ में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कितनी चीज़ें? 2 चीज़ें। इसमें 3 सरफेसेस होते हैं और 3 बॉर्डर होते हैं। 3 सरफेसेस और 3 बॉर्डर होते हैं। ओके, तो ना हम इसके सरफेसेस की पहले बात करेंगे। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, पहला हमारा क्या है? इंटेरोलेटरल सरफेस। इंटेरोलेटरल सरफेस का मतलब हुआ एंटीरियर और लेटरल। सपोज ये हमारी जो ह्यूमरस बोन है, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? लेटरल एस्पेक्ट, और इसको हम लोग मान सकते हैं मीडियल एस्पेक्ट। ओके, तो अगर इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये उसका हमारा क्या है? लेटरल एस्पेक्ट है और ये हमारा क्या है? मीडियल एस्पेक्ट है। ओके, तो लेटरल एस्पेक्ट ये हमारा क्या है? लेटरल एस्पेक्ट, और ये हमारा क्या है? मीडियल एस्पेक्ट। तो एंटीरियोलेटरल, एंटीरियर का मतलब आगे का जो पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट। तो एंटीरियोलेटरल ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटीरियोलेटरल सरफेस। और दूसरा क्या होता है? एंटीरियो मीडियल सरफेस। तो ये हमारा मीडियल साइड होगा, एंटीरियो मीडियल सरफेस। देन एक हमारा होता है पोस्टीरियर सरफेस। जस्ट इस ट्रायंगल के जस्ट जो पीछे वाला सरफेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोस्टीरियर सरफेस। तो ह्यूमरस की जो शाफ्ट होती है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स, अपर हाफ होता है और लोअर हाफ होता है। अपर हाफ कैसा होता है? राउंडेड होता है, और जो लोअर हाफ होता है वो ट्रायंगुलर होता है। अब जो ट्रायंगुलर है तो इसके क्या होंगे?
3 सरफेसेस और 3 बॉर्डर्स होंगे। जो पहला सरफेस होगा इसको हम क्या कह रहे हैं, एंटीरो लेटरल सरफेस कह रहे हैं, और जो दूसरा सरफेस है उसको एंटीरियो मीडियल कह रहे हैं, एंड जो लास्ट है वो क्या हमारा पोस्टीरियर सरफेस होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देन हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। तो इसमें बेसिकली हमारे 3 बॉर्डर्स होते हैं। कितने बॉर्डर्स, 3 बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हम देखें तो हमारा ये क्या था, मीडियल एस्पेक्ट था, ये हमारा मीडियल एस्पेक्ट था, और ये हमारा लेटरल एस्पेक्ट था। तो एंटीरियर का मतलब जो ये फ्रंट वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या होगा, इसके फ्रंट वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा, एंटीरियर बॉर्डर। ये हमारा क्या होगा, एंटीरियर बॉर्डर होगा। और मीडियल एस्पेक्ट साइड जो बॉर्डर होगा इसको हम क्या कहेंगे, मीडियल बॉर्डर। और जो लेटरल साइड होगा वो हमारा क्या होगा, लेटरल बॉर्डर। तो हमने क्या पढ़ा कि जो शाफ्ट होते हैं उसके 2 हाफ होते हैं, अपर एंड लोअर। अपर हमारा राउंडेड होता है, लोअर हाफ ट्रायंगुलर होता है। अब जो लोअर हाफ होते हैं ट्रायंगुलर होते हैं, तो उसके 3 सरफेसेस और 3 बॉर्डर होंगे। 3 सरफेसेस में एंटीरो लेटरल, एंटीरो मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस, एंड बॉर्डर्स में एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल सरफेस हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट, दैट इज द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। लोअर एंड को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टल एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टल एंड। तो लोअर एंड में हमारे दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आर्टिकुलर पार्ट जो आर्टिकुलेट करता है, जैसे हमारी ह्यूमरस बोन होती है, अगर उसके प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट की बात करें तो हमारी स्कैपुला की जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है उससे आर्टिकुलेट करती है। और जो लोअर एंड होता है वो भी क्या होता है, हमारे जो रेडियस या अल्ना जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उससे हमारा आर्टिकुलेट करता है। तो अपर पार्ट की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी लोअर पार्ट की हो रही है, डिस्टल एंड की बात हो रही है। मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है हम उसकी बात करें, इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आर्टिकुलर पार्ट होता है एक, और दूसरा होता है नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर का मतलब जो किसी से आर्टिकुलेट करे, जैसे कि कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया। जो कैपिटुलम होता है वो हमारा रेडियस बोन से आर्टिकुलेट करता है, और जो ट्रोक्लिया होता है वो हमारी अल्ना बोन से आर्टिकुलेट करती है। इसके अलावा यहाँ पे नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स भी होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, ओलिक्रिनॉन फोसा, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो अगर हम मीडियल कॉन्डाइल की अगर बात हम करें तो मीडियल कॉन्डाइल हमारा, आप इस स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, मीडियल कॉन्डाइल। यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें हमारे 2 व्यूज़ को बताया गया, एंटीरियर व्यू जो सामने से बोन दिखता है, और पोस्टीरियर व्यू जो बोन का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, बैक वाला जो पोर्शन है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल आप दोनों ही स्ट्रक्चर्स में आप मीडियल कॉन्डाइल देख सकते हैं, दोनों ही व्यूज़ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीडियल कॉन्डाइल हो गया। और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा पार्ट होता है लेटरल कॉन्डाइल। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, लेटरल कॉन्डाइल होगा। अब जो मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल होगा, नाम से ही पता चला मीडियल एपिकॉन्डाइल, मतलब मीडियल एस्पेक्ट में जो कॉन्डाइल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियल एपिकॉन्डाइल। और जो हमारा लेटरल साइड में होगा हमारा क्या होगा, लेटरल एपिकॉन्डाइल। ओके, तो इस व्यू में आप देख सकते हैं। देन अब हमारे 2 और स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे कि लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो मीडियल कॉन्डाइल के जस्ट ही जो ऊपर यहाँ पे एक रिज थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन होता है, प्रोमिनेंट पोर्शन, उसको हम कहते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ठीक उसी तरह यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेटरल साइड भी एक रिज पोर्शन होता है, इसको हम लोग लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होते हैं। तो मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर हमारा क्या है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और लेटरल के ऊपर क्या है, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे, पहले तो हो गया मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल और लेटरल सुप्राकॉन्डाइल और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अब हमारे 4 स्ट्रक्चर्स बचते हैं, दैट इज द 3 स्ट्रक्चर्स बचते हैं, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा एंड ओलिक्रिनॉन फोसा। तो हमारा जो कैपिटुलम होता है, यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर्स में आप देखें, यहाँ पे एक कैपिटुलम भी हमारा छूट गया है, तो इसको हम कैपिटुलम को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे कैपिटुलम है, यहाँ पे हमारा ट्रोक्लिया है। तो इस अगर आप डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये है हमारा रेडियल फोसा,
ये हमारा रेडियल फोसा। जो हमारा लेटरल कॉन्डाइल होगा उसके जस्ट बिलो नहीं कह सकते, वहाँ पे जो फोसा होता है एक डीपेन टाइप का स्ट्रक्चर्स दिखता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल फोसा। तो लेटरल एस्पेक्ट में लेटरल एपिकॉन्डाइल पे क्या है, रेडियल फोसा है, और मीडियल एपिकॉन्डाइल पे हमारा क्या होगा, ऑलिक्रेनॉन फोसा, सॉरी कोरोनॉइड फोसा होगा। एंटीरियरली अगर व्यू की हम लोग बात करें तो एंटीरियर व्यू में दो फोसा, दैट इज़ द रेडियल फोसा एंड दूसरा क्या होता है, कोरोनॉइड फोसा। रेडियल फोसा क्या होता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल के पास जस्ट बिलो होता है, और जो हमारा कोरोनॉइड फोसा होता है वो हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल के जस्ट पास में होता है। ओके, अब हम ह्यूमरस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारा एक और कॉन्डाइल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑलिक्रेनॉन फोसा। ओके, देन अब जो रेडियल फोसा होता है उसके जस्ट बिलो हमारा क्या होता है, कैपिटुलम, जो कि हमारी रेडियस बोन से आर्टिकुलेट करती है। तो कैपिटुलम भी क्या है, हमारा लेटरल एस्पेक्ट्स में है, लेटरल एपिकॉन्डाइल के पास में हमारा क्या है, कैपिटुलम है। और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रॉक्लिया। जो ट्रॉक्लिया हमारा कहाँ है, मीडियल एस्पेक्ट में है, तो मीडियल साइड पे है। ओके, तो ट्रॉक्लिया, और यही ट्रॉक्लिया क्या करती है, जो हमारी अल्ना बोन होती है उससे आर्टिकुलेट करती है। तो लोअर एंड में दो पार्ट्स, आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर। आर्टिकुलर में जो आर्टिकुलेट करते हैं जैसे कि कैपिटुलम एंड ट्रॉक्लिया, और नॉन आर्टिकुलर पार्ट में हमारा क्या है, मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, ऑलिक्रेनॉन फोसा, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो ये हमारी क्या है, ह्यूमरस बोन। तो अभी तक हमने ह्यूमरस बोन को 3 पार्ट्स में तोड़ के उसको हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे पूरे इंटायर बोन की। तो आप ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये बोन जो हमारी है ये पूरी क्या है, हमारी ह्यूमरस बोन होती है। ओके, तो अपर एंड में हमारा क्या है, हेड है, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल ग्रुप, जिसको हम लोग इंटर ट्यूबरकल सर्कल्स भी बोलते हैं। उसके बाद से शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट में हमने पढ़ा कि जो शाफ्ट होते हैं उसमें भी दो होता है। अपर पार्ट कैसा होता है, राउंडेड होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, और 3 बॉर्डर 3 सर्फेसेस होते हैं। नाउ जो हमारी शाफ्ट होती है उस पर 2 और स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है रेडियल ग्रूव, जो ये प्रोमिनेंट वाला पार्ट है यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियल ग्रूव। और दूसरा होता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, और ये जो उभरा हुआ पार्ट यहाँ पे होता है जो ऐसे उभरा टाइप्स का दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। देन हम लोअर एंड की बात करते हैं। तो लोअर एंड में हमारे जितने स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से, आर्टिकुलर पार्ट है जिसमें कैपिटुलम एंड ट्रॉक्लिया, नॉन आर्टिकुलर में मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, सुप्राकॉन्डाइलर रिज, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ऑलिक्रेनॉन फोसा, रेडियल फोसा एंड कोरोनॉइड फोसा। तो ये हमने देख लिया ह्यूमरस बोन के एंटीरियर व्यू से भी हम देख सकते हैं और पोस्टीरियर व्यू से भी देख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमरस बोन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मसल्स की अटैचमेंट की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक